अस्सलाम वालेकुम शहज़ादों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, आपका मंडे को मैथ का पेपर है। अब मैथ के पेपर की अगर जो मैंने डिवीज़न की है ना, उसके हिसाब से अगर मैं आपको लेके चलूँ या आपकी सपोर्ट करूँ या आपको हेल्प आउट करूँ, तो कैसे होगा? अब मैंने एक प्लान बनाया कि आपके मैक्सिमम नंबर कैसे गेन कराए जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके पास आती है, वो तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं? रिव्यू एक्सरसाइज से ही आते हैं, ये गारंटेड बात है और मैं बारहा ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या होगी? बेटा, फुल नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं तो कहूँगा जिन्होंने जिन्होंने पास भी होना है बेटा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन करें। क्यों भला कह रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमने स्टार्ट करने हैं। चैप्टर 1 के ऑलरेडी बेटा मैंने अपने यूट्यूब का जो मेरा चैनल है एक्सप्लोर मैथ विद सर शाहिद के नाम से, उसमें मैंने चैप्टर 1 के ऑलरेडी विद डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे? चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चैप्टर नंबर 2 के जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ 3 है और वो तीनों के तीनों मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। एक तो ये है कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में जो बहुत ही आसान फहम तरीका होगा उससे आपको बताने लगा हूँ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके आप स्टेप कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से 4 में से 2 या 3 नंबर आपके आएंगे। जो मैं आपको मेथड फॉलो कराऊंगा वही एक्यूरेट होगा और इसी तरीके से आपने करना और सबसे इजी भी वही होगा। पहली बात। अब इसके साथ और बात कि इस लेक्चर के एंड पे या मिड में कहीं पे मैं आपको इसके अलावा भी एक और लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब हमारा बेटा लेक्चर में क्या है? जस्ट एग्जांपल, ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कहाँ से आने लगे हैं? एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन मेरे पास बेटा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में टोटल पार्ट कितने हैं? 6 पार्ट और 6 में से मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट करने लगा हूं और मिड वाला और लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा क्या करना है, ये ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है पॉइंट वाला पार्ट क्या होता है? मैंटीसा। ये मैं आपके एमसीक्यूज भी क्लियर कराने लगा हूँ, ना सिर्फ आपको बेटा लॉन्ग क्वेश्चन कराने हैं, इसमें एमसीक्यूज भी क्लियर कराने लगा हूँ। और पॉइंट से पहले वाला पार्ट क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक। मैं सीएस से लिख रहा हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, लेकिन मैंटीसा कैन नॉट बी नेगेटिव या नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एमसीक्यूज आया हुआ है पास पेपर्स में भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंटीसा भी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा यहाँ पे अगर -3 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा? 4 को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखनी होती है। क्या लाइन लिखनी होती है? एज मैंटीसा इज नेगेटिव। क्या बेटा? मैंटीसा इज नेगेटिव। अब ये तो नेगेटिव है, अब इसको क्या बनाना है? टू पॉजिटिव। टू मेक इट पॉजिटिव क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे बेटा? यहां पे -3 है तो क्या करेंगे? 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसी के साथ बेटा क्या करेंगे? एग्जैक्टली लॉग एक्स ऐसे ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 4 को सब्ट्रैक्ट वाले को पहले लिखना है और बाद में क्या करना है बेटा? हम लोगों ने हमने प्लस वाले को बाद में लिखना है। और माइनस यही क्वेश्चन 3.434 यही वाला क्वेश्चन है, ये जो आपको दिया गया, ये लिखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे भला? ये एग्जैक्टली लॉग एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलती रहेगी। ये -4 का क्या बनेगा? 4 का बार। ये -4 है ना बेटा, ये 4 का बार मतलब 4 नेगेटिव है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व। कैसे भला? कैलकुलेटर उठाओ, ये मेरे पास है कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है। अब इसमें एक तो ये वाला कैलकुलेटर जो है ये सबसे अच्छे वाला कैलकुलेटर है आपके लेवल तक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 4 में से माइनस करेंगे। 4 - 3.434। इसको जब बेटा करेंगे मेरे पास ये इस टाइप का आंसर आएगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के आंसर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भला? ये SD का बटन ये दिया हुआ है, इसको दबाएंगे। अब ये पॉइंट में आ गया होगा, आएगा 0.56। क्या आंसर आया बेटा? +0.566। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व भी कैलकुलेटर से। 4 और इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा याद रखो ये 4 के ऊपर बार ऐसे ही आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 566, यही मेरे पास आता है।
बेटा इतना तो हमने कर लिया, आधा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद दो हेडिंग्स देनी है। क्या, जब ये लॉग की वैल्यू आ गई ना, अब लॉग में दो चीजें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक जो इंटेग्रल पार्ट होता है, एक होता है मेंटिसा जो कि डेसिमल पार्ट होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग देंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, ये जो इंटेग्रल पार्ट है, ये जो फोर लिखा हुआ बेटा, फोर के ऊपर बार, ये है, इसे -4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये -4 भी क्या है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक ही है। अब दूसरा क्या है मेरे पास, पहला मेंटिसा। अब मेंटिसा क्या है बच्चे, ये पॉइंट वाला पार्ट होता है, यानी कि डेसिमल पार्ट होता है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरू होने लगी है। हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा क्या करना था हमने, यहाँ पे उसने दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, ये लॉग। अब लॉग को खत्म कैसे किया जा सकता है, तो भाई लॉग का उल्ट क्या होता है, एंटी लॉग। तो क्या करेंगे हम लोग, ओए एंटी लॉग, ही बात तो एक ही है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये एंटी लॉग, साथ में आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहां पे भी आ जाएगा एंटी लॉग, और साथ 4 बार .566। ये बेटा लॉग से एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, अब ये एंटी लॉग लेना है इसका, ठीक है बेटा। अब एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। एंटी लॉग लिखना कैसे, सबसे पहले ये शिफ्ट और यहाँ पे बटन होगा ये लॉग, ये दबा दिया। अब देखो ध्यान से, 10 की सामने ऊपर बॉक्स आएगा। अब बॉक्स में ये बात आप गलती करोगे, बॉक्स में हमेशा वैल्यू क्या लिखनी है जो क्वेश्चन में दी होगी। अब कहेंगे सर ये कैसी बात, बेटा स्टेप तो हमने करने हैं क्योंकि नंबर 4 में से 4 लेनी है, और असल ये एक ही मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना इसका आंसर। शिफ्ट एंटी लॉग दबा दिया, अब क्या है -3.434, इसको जब इक्वल दबाएंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये साइंटिफिक नोटेशन में आएगा, किस में आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको कैसे करना है, अच्छा मेरा आंसर तो गायब हो गया है कैलकुलेटर गिरने से, अब दोबारा देख लेते हैं। शिफ्ट लॉग दबाना था और उसके बाद ये जो क्वेश्चन 3.434 ये आ गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आया, आंसर क्या आया भला, ध्यान से देखो। आंसर मेरे पास बेटा आया, आपने देखा भी होगा, 3.681 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। इसे क्या कहते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन, क्या कहते हैं, 10 की पावर में। अब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करना है आंसर के लिए। 10 की पावर क्या है, -4, जितनी नेगेटिव पावर हो उतनी जीरो लगानी है, 3 4, पहले जीरो के बाद पॉइंट, और ये जो दूसरा नंबर बचा है इसको ऐसे ही लिख देना है, लेकिन पॉइंट नहीं लगा। तो यही मेरे पास क्या था बेटा, आंसर। अब जब भी आंसर निकाल लो उसको क्या बनाना बेटा, बॉक्स। अब यहाँ पे मैं क्या बना दिया, ये ध्यान से देखो, एक मैंने बॉक्स बना दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा बॉक्स बनाना पता है क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना वो मैटर करती है बेटा। प्रेजेंटेशन क्या करती है, मैटर करती है पेपर में। जितना आप नीट एंड क्लीन बनाओगे, आपकी कटिंग के बगैर होगा, तो उतना ही आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन शर्त तो यही है ना कि आपने सही भी लिखा हुआ। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों भला, देख लेना एक टाइम पे लाजमी आने के चांसेस होंगे। क्यों भला कह रहा हूँ, क्योंकि जो पैक्टा की तरफ से आपको पेपर मिला है उसमें यही लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, लेकिन आपने ये क्वेश्चन भी समझना है और आगे वाला क्वेश्चन भी समझना है। आप छोटी छोटी जो मिस्टेक करोगे वो रिपीट होने से आपकी नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग एक्स है तो साफ जरा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेना एंटी लॉग ही है, लेकिन अभी नहीं। पहले यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। लेकिन क्यों बनाना है, रीजन क्या है, क्योंकि बेटा हमारे पास क्या है, एज मेंटिसा इज नेगेटिव, मेंटिसा नेगेटिव है। तो मेंटिसा नेगेटिव का क्या फर्क पड़ता है भला, मेंटिसा नेगेटिव का मतलब इसको पॉजिटिव बनाना है। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कभी मैं एक और वीडियो में या सेपरेटली आपको डिस्कस करूंगा मेंटिसा क्यों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी हमारा कंसेप्ट नहीं है फोकस, नंबर फोकस है। टू मेक इट पॉजिटिव क्या करेंगे, एड एंड
सब्ट्रैक्ट। किसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? हमने करना है 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? log x एज इट इज, पहले हमेशा नेगेटिव नंबर, फिर इसी का जो पॉजिटिव करना है ऐड वाला, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। अब -2 का मतलब बच्चे क्या है? 2 का बार, और ये कैरेक्टरिस्टिक मिड में प्लस ही आएगा क्योंकि इन दोनों को हमने करना है सॉल्व। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 में से ये निकालो। ये मैं कैलकुलेटर पे आपके लिए कर रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। 2 - 1.5726 इज इक्वल टू, अब इस इक्वल टू में आएगा 0 पॉइंट, क्या आया बेटा? 0.4274। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे log x एज इट इज, मैं यहाँ पे log x लिख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मिस्टेक होने लगी है, अच्छी राइटिंग नहीं बन रही, तो इसको कर लेंगे, रेज कर लेते हैं। क्या आ गया? log x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 बार एज इट इज आ जाएगा बेटा, ये 0.4274। इतना सॉल्व होने के बाद अब बेटा आपको क्या ये बता रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये कहना चाह रहा है कि log की वैल्यू आ गई है। अब log में कितने पार्ट होते हैं? अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रल पार्ट, मैंटिसा, डेसिमल पार्ट। तो हेडिंग क्या देनी है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास बेटा है 2 का बार, और मैंटिसा बेटा क्या है? मैंटिसा है मेरे पास 0.4274। मैंटिसा हमेशा क्या होता है बच्चे? डेसिमल पार्ट होता है। अब ये तो हो गया मेरे पास। अब क्या करना है? ये log x की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है। अब इस log x को log को खत्म करना और क्या निकालना है? x। log का उल्ट क्या होता है? एंटी log। तो क्या लिखेंगे अब? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी को आप आंटी भी कह सकते हो, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे बेटा ये एंटी लॉग और यहाँ पे ये log x इज इक्वल टू क्या है? अगेन यहाँ पे भी बेटा ये एंटी लॉग आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 2 बार 0.4274 ये आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे क्या है? ये एंटी लॉग, लॉग खत्म, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? x। अब x की वैल्यू, ये लेना एंटी लॉग ही है, लेकिन असल बात क्या है? किसका लेना है? एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग मैंने दबा लिया। देखो अब लिखना हमेशा जब ये शिफ्ट लॉग दबाओगे ना, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया? ये वाला बेटा, -1 पॉइंट क्या है? 1.576, -1.576। तो इसको इक्वल दबाएंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, ध्यान देखो, 0.026। और बुक पे भी एग्जैक्टली बेटा यही आंसर आएगा आपको, 0.02654। अब ये मेरे पास बेटा क्या आ गया? आंसर। और एज यूजुअल आंसर को करने के लिए बेटा क्या करना है? आपने बॉक्स बना दिया मैंने, ये देखो। अब बॉक्स बनाने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है भला? ये तो हो गया। हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद भी एक चीज होती है बेटा, वो क्या है कि हमने हर क्वेश्चन जब खत्म कर ले हमने क्या लगानी है? एंडिंग लाइन। अब यहाँ पे भी एंडिंग लाइन लगा दी, और मतलब अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, रिकॉल कर लो इसमें हमने क्या क्या किया है। इसमें हम लोगों ने बेटा ये नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाया है, एक ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। -2 +2 किया है, log x जब आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की हेडिंग दी, और फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरह करोगे तो कोई भी आपका एक नंबर नहीं कटेगा, नहीं काट ही नहीं सकता, उसके पास रेफरेंस बनता ही नहीं, जवाब बनता ही नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेरे साथ आपने मिलके करना है, मतलब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे, आप माइंड में साफ जरा ये बातें चलेंगी ना एग्जैक्टली, तो ऐसे सारी बातें ये नहीं चल सकती। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखो क्या होगा भला। अब यहाँ पे ये मैं अपनी मार्कर चेंज करता हूँ। अब क्या करना है? एज यूजुअल मैंटिसा है नेगेटिव, तो उसको क्या बनाना है? लिखोगे क्या? लिखोगे भला? एज मैंटिसा इज नेगेटिव, ये बेचारा नेगेटिव है। अब टू मेक इट पॉजिटिव, टू मेक इट पॉजिटिव क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। किसको करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये -2 है ना,
-2 में एक हमेशा ऐड करो, जो भी नेगेटिव आए यहाँ पे बेटा उसमें एक हमने ऐड करना होता है। तो क्या ऐड करेंगे, ये करेंगे 3। अब 3 को हमने क्या करना है बेटा, हमने इसको यहाँ पे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ पे एज यूजुअल हमने बेटा log x को ऐसे ही रखना है, log x इज इक्वल टू, और पहले हमेशा नेगेटिव फिर पॉजिटिव और लास्ट में वही क्वेश्चन 0 1 8 4। अब ये जो 3 है -3, 3 का बार प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 में से इसको निकालो, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आई थिंक 61890। कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, ये log x एज इट इज आ जाएगा, ये log x इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड ही करना है ना, तो ऐड नहीं भी कैलकुलेटर पे करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। कैसे, 3 का भाग पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 9816, इतना सॉल्व हो गया, मतलब आधा पार्ट हो गया है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, जब भी हम लोग log की वैल्यू निकालते हैं, ये log x दो पार्ट, क्या कौन कौन से बोला, ये पार्ट और दूसरा पार्ट, तो क्या होते थे वो, एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या था, शाबाश बताओ, दूसरा था बेटा मैंटिसा। ये -3, इसको बेटा -3 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मैंटिसा। अब मैंटिसा क्योंकि नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, ये मैंने आपको हिंट भी दिया है, तो ये पॉइंट वाला ही पार्ट होता है, इसे डेसिमल पार्ट ही कहते हैं बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद अगेन हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, हेडिंग किसकी देंगे, देखो लॉग को खत्म करना है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है इस एक्स की, तो लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग, लास्ट पार्ट क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने एंटी लॉग, यहाँ पे लिखूंगा बेटा ये एंटी लॉग और यहाँ पे ये log x, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखने के साथ मेरे पास बच्चे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं इसको रेज करने की कोशिश करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये आंसर लिखा हुआ है कहीं पे, ये भी जिसे भी रेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा लिखना यही पार्ट है, लिखने के लिए ये 3 बार .9816 और ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, आंसर में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग लेना है, लिखना तो मुझे पता है एंटी लॉग क्या है, शिफ्ट, ये शिफ्ट और यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है तो ये लॉग, ये 10 की ऊपर बॉक्स आ जाएगा, लेकिन बॉक्स में लिखना क्या है, ये जो बेटा दिया हुआ है ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, तो लिखना क्या है जो क्वेश्चन दिया होगा, -2, नेगेटिव साइन लाजमी है, .0184, इसको जब इक्वल दबाएंगे तो मेरे पास आया 9 पॉइंट, जो मेरे पास बच्चे आंसर आया है वो क्या है 9.585 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसको बताने करने के लिए मैंने आपको क्या बताया बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको करने के लिए नेगेटिव क्या है -3, 3 0 लगा लो, 3 0, आगे दूसरा सर 9.585, ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट को खत्म करना है, लेकिन ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, ये पॉइंट मैंने खत्म, अच्छा 9 भी रेज हो गया, चलो कोई दोबारा लिख लेते हैं, घर की बात है, यहाँ पे लिखेंगे 9, ये जो पॉइंट आएगा 1 0 के बाद आएगा। अब ये हमने कर लिया, दोबारा बता रहा हूँ, जितनी पावर नेगेटिव हो उतनी 0 लगानी है, 1 0 के बाद पॉइंट लगाना, और दूसरा ये सारे का सारा जो है ना, ये 9 भी यहाँ पे बेटा ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 9 है मेरे पास, ये ठीक है 9.58 था, इसको ऐसे लिख देंगे। अब लास्ट में ये इसका क्या बना देंगे, बॉक्स। अच्छा अभी स्किप नहीं करनी वीडियो, जो मैंने लास्ट चीज़ आपको बताई थी, जो आपको मैंने कहा था कि इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ से आएगा, वो बताने लगा। अपनी बुक्स देख लो, बुक्स निकाल लो अपनी, इसके बाद ये मेरे पास बेटा लेक्चर आज का ओवरऑल एंड है, लेकिन आपको मैंने कुछ चीज़ें बतानी है, जाना नहीं कहाँ कहीं पे भी आपने। ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसी में पॉजिटिव आ जाए, इसके टोटल 6 पार्ट है, तो क्या करना है बेटा आपने, ये जो मैंने पार्ट किया है ना, सिर्फ ये पार्ट नहीं लिखना, ये जो नेगेटिव वाला मेंटिसा नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या करोगे, इसी का पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से बोला, ये कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग दो, ये वाला ऑलरेडी होगा, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, और फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, और डायरेक्ट कैलकुलेटर पे उसे लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो इतना आधा पार्ट था। लेकिन इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन 90% चांस हो गए ना आने के, अगर कहीं से आए तो कहाँ से आने के चांसेस बन सकते हैं, एक्सरसाइज 2.2 और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
इनके 2 क्वेश्चन मिला के कहीं से लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुत रेयर चांस होंगे लेकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आइदर ये फेसबुक पे मैं अपलोड करूँ, यूट्यूब में ऑफिशियल चैनल है एक्सप्लोर मैथ विद सर शाहिद के नाम पे, उसमें तो लाज़मी हर एक चीज़ होती है ना, उस पे शेयर करूँ, जहाँ पे हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लाज़मी पूछिए बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई या पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाह रहे हो, आप मुझे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं लाज़मी रिस्पॉन्स करूँगा। एंड एट लास्ट बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक। अपनी प्रिपरेशन करते रहें और बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें।